Good morning, students. In the last lectures, we are discussing the causes of high birth rate and causes of low death rate. Okay. Now we are discussing what kind of measures we are using to decrease or reducing the population growth. Okay. So some of the measures are given here to decreasing the population growth. First one is economic measure. Second one is social measures. Okay. So economic measures. If the standard of living are increases to the people, it is almost decreasing the population growth. अगर लोगों का रहने का स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, लोगों की पैसे कमाने की ताकत बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा हो गया, तो वो लोग ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल करेंगे. इसलिए कुछ इकोनॉमिक मेजर्स इंपॉर्टेंट है कंट्री में. ओके, हर एक गवर्नमेंट को या हर एक कंट्री में आने वाली न्यू गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, तभी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो सकती है. फर्स्ट वन, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. इंडस्ट्री बनाना. इफ़ द इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजेस एट द सेम टाइम job opportunities are created for a young generation. So young generation is completed their fundamental needs and they are concentrating to complete their luxurious needs. Okay, so at that time they are given preferences to live to their standard of living. Okay, and if they are getting preferences to the standard of living, they are given the birth only one or two child, which is help to reducing the population growth. Okay, अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इंडस्ट्री बढ़ते ही गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लोगों को या यूथ जनरेशन या ये जो हमारी यूथ है उनको जॉब मिलेगा, तो वो लोग अपनी फंडामेंटल नीड्स पहले कंप्लीट करेंगे. उसके बाद वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि उनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस गुड्स आए या अच्छी चीज़ें आए. तो ये सब चीज़ें आने के बाद, फंडामेंटल कंप्लीट होने के बाद, जब वो लग्जरियस गुड्स के ऊपर ध्यान देंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि हमारे पास जितने कम चाइल्ड होंगे हमारी प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा होगी और उस बच्चे की ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी, या उसकी जो पावर है, उसकी जो ड्रीम्स है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएगा. तो इसलिए पहली बात तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना इम्पॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो यूथ जनरेशन को जॉब मिलेगा, यूथ जनरेशन को जॉब मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो वो लोग, उनकी मेंटलिटी चेंज होगी, उनकी थिंकिंग चेंज होगी, एबिलिटी चेंज होगी, तो वो लोग एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देंगे. आप देखोगे जितने सारे बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे या उनका ध्यान होता है कि कम से कम बच्चे जन्म ले ताकि वो लोग कंसंट्रेट कर पाए अपने ऑक्यूपेशंस या अपने जॉब के ऊपर. ओके, सो दिस वन इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, क्रिएशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ओके, सो दूसरा पार्ट है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलनी चाहिए. ओके, क्या होता है कि लोगों के पास अगर जॉब नहीं होगा तो उनकी फंडामेंटल नीड्स तक कंप्लीट नहीं होती, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये नीड्स भी कंप्लीट नहीं होती. और उस टाइम जो ऊपर हमने एक रीज़न्स देखा कि वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस क्या देते हैं, पॉवर्टी में आने लगते हैं, गरीब होने लगते हैं, तो वो ज़्यादा क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर जितने ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे या जितने चाइल्ड बर्थ होगा उतना मेरा इनकम या मेरा फ्यूचर में इनकम एक्सटेंड होगा. तो इस कारण वो क्या कराएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे. तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने के लिए जॉब चाहिए. अगर जॉब होंगे तो हमने ऊपर देखा है, जॉब होंगे तो उनको लग्जरियस नीड्स कंप्लीट होगी, फंडामेंटल नीड्स भी कंप्लीट होगी. सो अगर दोनों नीड्स कंप्लीट है तो अपने वो चाइल्ड कम से कम बर्थ करेंगे, कम बच्चों को जन्म देंगे तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कम हो जाएगी. सो ये दो चीज़ें होनी चाहिए, इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए एंड जॉब मिलना चाहिए. तीसरा रीज़न से रिमूवल पॉवर्टी, गरीबी कम होनी चाहिए कंट्री में से या निकालनी चाहिए. अगर पॉवर्टी नहीं होगी तो लोग के पास पैसा होगा, इनकम होगा तो वो लोग अपना स्टाइलिश या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ सुधारेंगे, जीने का तरीका बदलेंगे, पैसा बढ़ेगा तो उसके साथ बच्चे कम जन्म लेंगे और जितने बच्चे कम रहेंगे उतना फैमिली सक्सेसफुल होगी. ओके, या उस एक बच्चे की तरफ अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये जो थिंकिंग है ये कैपेसिटी बढ़ेगी. ओके, आप लोग देख रहे हो ऊपर एक जो पैराग्राफ दिया है उसमें देखो कि यहाँ पे दिखाया है ना कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड कम होते जा रहा है, राइट.
1 और 2011 में। अभी ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड कम क्यों हुआ कि उस टाइम बहुत सारी नई नई कंपनीज़ यहाँ पे आई, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई, लोगों को जॉब मिलने लगे, इसलिए लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा। सो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग टू कंप्लीट देयर लग्जरीज नीड। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बंगलो, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करने लगे। तो ऑटोमेटिकली बच्चे कम जन्म देने लगे, क्योंकि उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, उनके ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है। तो ये जो थिंकिंग है ऑटोमेटिकली चेंज होती है जैसे ही दो चीज़ें होंगी, इंडस्ट्री मतलब पॉवर्टी कम होगी, तो इसलिए पॉवर्टी कम होना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ओके, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है या हमारी कंट्री की इनकम कम है इसलिए हम लोग गरीब है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है या जो भी इनकम है वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में गई है। ओके, जैसे 60% लोग हमारे यहाँ पे अमीर है एंड रिमेनिंग 84% पीपल गरीब है, क्योंकि यहाँ पे इनकम और वेल्थ का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं हुआ है। ओके, अभी एग्जांपल अगर आप देंगे तो पूरे इंडिया में बहुत सारे समुंदर या सीज़ के किनारे रेत बनती होगी, ओके, सीमेंट बनती होगी। तो ये सीमेंट की पूरी फैक्ट्री सिर्फ एक महिंद्रा ग्रुप के हाथ में है। तो महिंद्रा नाम का जो पर्सन है हमारे यहाँ पे, उसके हाथ में पूरे सीमेंट की फैक्ट्रीज है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ एक पर्सन के हाथ में। ओके, आयरन एंड स्टील हमारे यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और एक, ओके, और आयरन एंड स्टील कंपनी के मालिक है टाटा, राइट। तो टाटा के पास ही सारी इनकम एंड वेल्थ है, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में गई है, इनकम और वेल्थ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अगर आप गोल्ड के लिए देखोगे तो सबसे ज़्यादा गोल्ड या जो गोल्ड की माइंस है, सोने की जो खान है, वो आपको कर्नाटक में दिखाई देगी। तो कर्नाटक के लोगों के पास ही सोना ज़्यादा है, और उस सोने का या उस गोल्ड का पूरे कंट्री में अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सारे के सारे लोग क्या होते, इक्वल होते, अमीर होते, या पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वहाँ पे ही सोना अवेलेबल है, फिर बाकी के स्टेट में गोल्ड अवेलेबल नहीं है। तो वो पार्ट वाले लोग अमीर दिखाई देंगे और बाकी पार्ट वाले लोग गरीब दिखाई देंगे, ओके। और इसकी वजह से पॉपुलेशन हमने देखा है कि पॉवर्टी की वजह से बढ़ती रहती है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनकम और वेल्थ का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ सोशल मेजर्स भी बोले जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है। सोशल मेजर्स ऐसे है कि इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं हमारे यहाँ पे आज भी, ओके। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन एजुकेशनल रेट पूरे ऑल ओवर द इंडिया का देखोगे तो 76% है, मीन्स आज भी 24% पीपल यहाँ पे इलिटरेट है। तो इलिटरेट होंगे तो उनका अप्रोच हमने देखा है सोसाइटी का क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ का होता है, राइट। दूसरी चीज़ है सुपरस्टिशियस। आज भी हमारे लोग अंधविश्वास बहुत मानते हैं, आज भी हमारे लोग भगवान या उससे रिलेटेड बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीज़ें करते हैं। आज भी हमारे यहाँ पे लोग पुराने रीति रिवाज या पुराने कल्चर्स या क्रिटिज़म्स को एक्सेप्ट करते रहते हैं। न्यू जनरेशन्स जो सोचती है उसको तुरंत एक्सटेंड या उनकी थिंकिंग कैपेसिटी को ये नहीं करते। सुपरस्टिशियस अंधविश्वास है लोगों के अंदर, जिसके कारण पॉपुलेशंस बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्सी है फैमिलीज़ में। ऑर्थोडॉक्सी यानी सोचने की जो पावर है या थिंकिंग पावर है, वो भी आपने देखा है। दे आर टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग टू मेल चाइल्ड, ओके, एंड दे आर टोटली इग्नोर टू द गर्ल्स चाइल्ड और फीमेल, ओके, एंड दे आर गिवन द सेकेंडरी स्टेटस टू द वुमेंस। आज भी हमारे यहाँ पे वुमेंस को सेकेंडरी स्टेटस है, ज़्यादा से ज़्यादा मेल या सन मेटा परफॉर्मेंस है, ओके। गर्ल्स को सेकेंड अथॉरिटीज़ है या गर्ल्स को माना ही नहीं जाता है, काउंट ही नहीं किया जाता है। तो ये जो ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब पुराने रीति रिवाज वाली जो चीज़ है, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। और वुमेंस का स्टेटस, आज भी हमारे यहाँ पे घर में वुमेंस का स्टेटस सेकेंडरी है। वॉट एवर द थिंकिंग इज़ थिंकिंग बाय फैमिलीज हेड, दैट इज़ योर फादर और योर ग्रैंडपा, दैट इज़ द मेल प्रेफरेंसेस, ओके। दे आर नॉट गिवन द चॉइसेस टू द वुमेंस to think about their job, think about their own self,
okay, they are only getting pressures to the woman. So this is the reasons to increasing population explosion. okay, इसी के साथ कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए. स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना एजुकेशन मिलेगा उतने लोग अच्छी तरह से. एजुकेशन क्या करता है, हमारे माइंड को चेंज करने लगता है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करने लगता है, हमें समझाता है कि पॉपुलेशन जितनी कम होगी उतना आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, आपके पास इनकम ज़्यादा होगा, आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे, आपके पास सभी चीज़ें होंगी. बट अगर आपकी घर की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है तो आपको आपकी सोसाइटी में आपका स्टेटस और कम हो जाएगा या आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाओगे. तो इसलिए एजुकेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है इम्प्रूविंग वुमेन्स स्टेटस. जिस घर में औरतें काम पे जाती है, जॉब करती है, तो उनका अलग से प्रेफरेंसेस रहता है. वो बच्चों को कम जन्म देने पे ध्यान देती है, वो अपने करियर ओरिएंटेड होती है, अपने सक्सेस के ऊपर ध्यान देती है, और सिर्फ अपने सक्सेस के ऊपर नहीं तो अपने फैमिली के सक्सेस के ऊपर ध्यान देती है. इसलिए वुमेन्स को एजुकेशन देना, उनको सोसाइटी में अच्छे से अच्छे जॉब एक्वायर करना, जॉब के साथ उनको फैमिली सपोर्ट करना, ओके, उनको पावर देना कि वो आगे सोसाइटी में एक्सटेंड हो सके, बढ़ सके. इस कारण वुमेन्स का स्टेटस इम्प्रूव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपकी मम्मी सीखना चाहती है तो उसको सीखने की ताकत फैमिली ने देनी चाहिए. अगर आपकी मम्मी को कुछ जॉब करना है तो आप सपोर्ट आप लोग करनी चाहिए. दैट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन्स. ओके, जितना घर की औरतें एजुकेटेड होगी, जितनी सेल्फ सफिशिएंट होगी, तो वो घर ज़्यादा हैप्पी रहेगा और वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी. नेक्स्ट है रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज. तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि शादी की उम्र थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए. हमारे यहाँ पे शादी की उम्र बहुत देखा है हमने, बहुत लेस है, 18 और 22. मतलब ये जो फर्टिलिटी पीरियड होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. तो ये वुमेंस की जो एज है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए. ओके, अगर हमारी भी यहाँ की औरतें इंग्लैंड या अमेरिका की तरह थोड़ा सा 30 के बाद मैरिज करें, या हमारे यहाँ पे जेंट्स भी 30 के बाद अगर मैरिज करेंगे तो फर्टिलिटी पावर उस टाइम तक कम हो जाता है, आबादी कम होती है. ओके, क्योंकि वहाँ पे इंसान अपनी स्टेटस या अपनी इमेजेस को या अपने जॉब कैप्चरेशंस या बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है. ओके, तो शादी की एज बढ़ाना इम्पोर्टेंट है ताकि यहाँ की पॉपुलेशन कम हो सके. सो ये कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल मेजर्स है. ओके, नेक्स्ट दैट इज़ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया. वी आर वॉचिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर.